बोल शंकर भगवान की जय। पुष्य स्नानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोलारोहणोत्सव का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, पोष के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब भगवान का पुष्य स्नानोत्सव करें। चतुर्दशी की रात में कलशों का अधिवासन स्थापन करें। भगवान के आगे सर्वोत्तर भद्र मंडप बनावें और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातःकाल दर्पण में प्रतिबिंबित भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करें। तदनंतर पुरुष सूतक से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावें। फिर पावमानीय सूतक और श्री सूतक से भी क्रमशः बलभद्र और सुभद्रा को स्नान करावे। फिर विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर श्री सूतक से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रतनमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि हों। भगवान को चंवर ढुलाए जाएं। ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि में द्रुवा एवं अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाला गाय के घी में जलाए हुए दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती करें। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों का पूजन करें। जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं वे भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमय काल माना गया है। वह पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करे। कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करे और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्रराज के द्वारा उनकी पूजा करे। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा का भी उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनियों, इस उत्सव में भी रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन बलि वैश्व देव करना चाहिए। अज्ञाना ध्यान पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती हैं। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृतर्पण सब अक्षय होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए दोलाहोरान का उत्तम उत्सव करना चाहिए।
देव देव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनवाएं और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें। वह मंडप चौकोर है, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हुई हो। वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हो और माल्य, चंवर तथा ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर गंभारी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वहां फाल्गुनोत्सव मनावें। गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण करवाएं। चतुर्दशी को प्रातःकाल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तत्पश्चात गोविंद जी की प्रतिमा का भी पूजन करें। उसके बाद वस्त्र और माला उतारकर मंत्र यज्ञ पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उनका न्यास स्थापना करें। तदनंतरन वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है। फिर उसे रतनमयी डोली में बैठाकर स्नान मंडप में ले जाएं। वहां छत्र, ध्वजा, पताका, चंवर, व्यंज तथा दीप मालाओं से बड़ा भारी उत्सव करें। उसके बाद भद्रासन पर पधारकर विभिन्न उपचारों द्वारा गोविंद जी की पूजा करें। पहले महास्नान की विधि से उनको स्नान करवाएं। फिर सुगंधित जल से श्री सूतक के द्वारा अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात वस्त्र, अलंकार और पुष्पहार से भगवान का श्रृंगार करें और पूजन आरती करके 7 बार मंदिर की परिक्रमा करवाएं। तत्पश्चात भगवान को डोला मंडप में ले आए। मंडप के निम्न भाग में 7 बार भ्रमण करवाएं। फिर मंडप के ऊर्ध्व भाग में 7 बार भ्रमण करवाकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमावें। उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम से 21 बार भ्रमण करवाएं। रतन निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें। भगवान के मस्तक पर सुंदर रतनमय मुकुट हो। वक्ष स्थल पर तारहार उनकी शोभा बढ़ा रहा हो। कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल झिलमिला रहे हो। अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का मनोहर श्रृंगार किया गया हो। भगवान विकसित कमल पुष्प के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पदा तथा कंठ में वनमाला हो। मुख पर प्रसन्नता छा रही हो। सुंदर नासिका हो। पीन वक्ष स्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ गया हो। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बैठाकर सब दिशाओं में सुगंधित चंदन की धूली बिखेरते हुए उनकी पूजा करें। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान हैं। गोपी और ग्वाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं और भगवान उनके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न हैं। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब और बिखेरें। फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल्य, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चंवर ढुलाने, गीत गाने और स्तुति पाठ करने आदि के द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे धीरे 7 बार डोला में विराजमान भगवान को झुलावें। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह का दर्शन करते हैं उनकी निसंदेह मुक्ति होती है और उनके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है।
हिंडोले में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से भी छूट जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए भोलेनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा आप उल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।